अरे जमीन बेच चुके, सब कुछ बेच चुके, दीन ईमान बेच चुके। अरे रोटी तो किसान की खाओगे। शर्म आनी चाहिए देश की जो मीडिया है, उनको समझना चाहिए, किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए। उठाने आते जो हमारे भाई आते हैं उठाने, उनको मजबूरन बंद कर देते हैं। ये जो चीज़ आज आपने बोली है ना इस माइक के माध्यम से, कैसे लोकतंत्र की कैसे हत्या हो रही है, आप भी जेल जाने वाले हो इसमें, क्योंकि मनदीप को भेजा था ना। अगर कोई भी मीडिया वाला आदमी सच्चाई दिखाएगा या तो उसका चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए ये जब मीडिया के ऊपर बंदूक का पहरा हो तो सही कैसे दिखा देगी? तो मीडिया को कैसे छोड़ेंगे? जो खरीदे जाएंगे खरीद चुके, जो खरीदे नहीं गए उनको मारेंगे, उनको डर दिखाएंगे, उनको जेल भेजेंगे। जब देश आजाद हो रहा था, जब कहाँ थे ये? उन्होंने भी तो आंदोलन किया, गांधी जी ने आंदोलन किए, जब कहाँ थे ये? उनके ऊपर भी इतना बड़ा पट्टा लगा दिया, उनको भी आंदोलन जी भी बता दिया, जिन्होंने देश को आजादी दी, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस देश के लिए लगा दिया। तो सवाल ये है कि जैसा मैंने आपको बताया हाउ डेमोक्रेसी डाइज की किताब की कहानी बताई, विपक्ष की भी खत्म करने की उसमें बात लिखी हुई है। मीडिया को भी खत्म करो, जो आवाज उठाए उसको भी खत्म करो, सोशल एक्टिविस्ट को खत्म करो, जो पत्रकार आवाज उठाए उसको भी खत्म करो। और आंदोलन जीवी की बात करते हैं, आज ये कहते हैं क्या लगा, आप लोग आंदोलन जीवी हो चुके हैं, आप लोग परजीवी हो चुके हैं। परजीवी तो मैं कहता हूँ भाजपा सरकार सबसे बड़ी परजीवी है। हमारी जो प्रजातंत्र है वो आधी रह गई है। ये गोदी मीडिया चर्चा क्यों नहीं करती कि हमारा डेमोक्रेसी कौन खा रहा है, क्यों कम हो गई डेमोक्रेसी? जिस पार्लियामेंट के सीढ़ियों का मत्था टेक के प्रधान सेवक जी चढ़े थे, संसद में अंदर गए थे, उस डेमोक्रेसी में हम आधे रह गए 2014 के बाद से। जवाब है इसका कोई? सच सुनना आप सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब उस इंसान को उठा के बंद कर दिया जाता है तब आप लोगों के मुंह से जबान नहीं निकलती है। क्यों? उसके साथ आपको खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या हमारे प्रजातंत्र के लिए खतरा नहीं है कि जो सत्य की आवाज है दिखाने वाला, उसके साथ आपको भी तो खड़ा होना चाहिए? देखो अब टिकैत साहब रो रहे हैं, घबरा चुके हैं, अब ये मरने वाले हैं, अब ये जेल जाने वाले हैं। उन्हें ये नहीं पता था, उन मूर्खों को ये नहीं पता था तुम ये कर क्या रहे हो, ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे आप लोगों ने एक शब्द बहुत चर्चा में आजकल जो सुना भी होगा, देख भी रहे होंगे कई जगह, आंदोलन जीवी नाम का ये शब्द। क्या ये शब्द जो बोला गया वो यूं ही बोल दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, या इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है जिस कारण को टटोलना बहुत ज़रूरी है? लेकिन इस कारण पे पहुंचे उससे पहले मैं आप लोगों को चाहता हूं कि एक किताब लिखी गई थी 2018 में, जिस किताब का नाम था हाउ डेमोक्रेसीज डाई, प्रजातंत्र की मौत कैसे होती है। ये किताब लिखा था स्टीफन एंड डैनियल, दो प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये किताब लिखी थी, जिसके अंदर में किताब में अगर छोटे से इसमें शॉर्ट में बात करें तो उन्होंने कहा था कि 4 चीज़ें आप ध्यान रखिए, अगर ये 4 चीज़ें आपके देश में हो रही है तो आपके देश की प्रजातंत्र की शायद कहीं ना कहीं मौत हो रही है। इसको फिलहाल किसी चीज़ से अभी जोड़िएगा नहीं। ये किताब लिखा था, जो 2 राइटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे, वो अमेरिका के संदर्भ में ये किताब लिखा गया था। लेकिन इसको आप जरा गौर से पढ़िएगा और फिर जिस चीज़ से आपको जोड़ना हो उसको जोड़ के आप देख सकते हैं। इसमें 4 मुद्दे उन्होंने जो बताए थे कि रिजेक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल्स ऑफ द गेम, अगर आपकी डेमोक्रेसी के जो रूल्स बने हुए हैं उसके साथ जो मौजूदा सरकार हो जहां की भी वो अगर खिलवाड़ करती है, उसको नेगलेक्ट करती है, ये एक मुद्दा है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि डिनायल ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ द पॉलिटिकल अपोनेंट्स, अगर विपक्षी पार्टी को, जैसा आप देख सकते हैं कि कोई विदेशी कहना शुरू कर दे, उसके वैधता पे ही सवाल उठाना शुरू कर दे, अलग अलग तरीके से उसको बदनाम किया जाए, दूसरा मुद्दा उन्होंने ये बताया था। तीसरा कहा था टॉलरेशन और इनकरेज ऑफ वायलेंस, अगर जो सत्ता पक्ष है अगर वो हिंसा को बढ़ावा देता है या हिंसा के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेता है तो ये भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत चिंता का विषय है। और चौथी बात जो उस किताब में लिखी गई है, रेडीनेस टू कर्टेल द सिविल लिबर्टीज़, जो आपके सिविल लिबर्टीज़ है, सिविल लिबर्टीज़ का मतलब अपोनेंट्स की भी यहाँ पे बात हुई है, आपकी बोलने की आज़ादी पे अंकुश लगाना शुरू कर दे, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई पत्रकार हो, इंक्लूडिंग अपोनेंट्स और इंक्लूडिंग मीडिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ इंक्लूडिंग मीडिया, यानी कि मीडिया के ऊपर भी जब अंकुश लगाना शुरू कर दे तो ये मोटे मोटे 4 चीज़ जिस देश में होती है वहाँ की डेमोक्रेसी की धीरे धीरे मौत हो रही होती है, पता नहीं चलता है। इसको आपको जिस चीज़ से जोड़ के देखना है वो आप देख सकते हैं। आंदोलन जीवी शब्द, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि 2014 से पहले जितने भी आंदोलन हुए उन सबों में मौजूदा सरकार की बहुत अच्छी तरह से हस्तक्षेप रही, प्रेजेंस रही, उपस्थिति रही। चाहे अन्ना आंदोलन की सबसे अच्छी बात कर ले आप तो उसमें भी किस पार्टी का हाथ था, उस आंदोलन के पीछे कौन था। लेकिन आज जब किसान
इतने बड़े ऐतिहासिक आंदोलन कर रहे हैं और 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए, 200 के करीब किसानों की मौत शहादतें हो जाती है और जिस सत्ता की आंखें तक नहीं खुलती उसमें आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस आंदोलन का फायदा ना उठा ले। इसके ऊपर बहुत तरीके से इसके ऊपर प्लानिंग की जा रही है, जिसमें गोदी मीडिया भी शामिल है। जहां आप देखेंगे जहां भी विपक्ष किसानों के बीच जाने की कोशिश करता है वहां गोदी मीडिया पहले चिल्ला पड़ती है, क्या राजनीतिक हो गया, आपका आंदोलन राजनीतिक हो गया। तो 2014 से पहले भी आंदोलन राजनीतिक होते थे और राजनीतिक आंदोलन ही थे, चाहे प्याज के माला पहन के करने वाले हो, चाहे आप सिलेंडर उठा के करने वाले आंदोलन हो, कई आंदोलन है, चाहे अन्ना का भ्रष्टाचार का आंदोलन हो। क्या अन्ना के आंदोलन में अन्ना हजारे जो बैठे थे वो सरकार से ही मांग कर रहे थे? क्या अन्ना ने कभी ये कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो और मैं इन चीजों को खुद दूर करूंगा? होता यही है कि जब मुद्दा कुछ उठता है तो उसका राजनीतिकरण होता है, और जब तक राजनीतिकरण नहीं होता है सरकार की आंखें और सरकार को उस आंदोलन से कोई डर नहीं लगता। यही वजह है कि 2.5 महीने से ज़्यादा से जो किसान आंदोलन ये चल रहा है, सरकार जो अलग अलग तरीके से एक नए नए शब्द का इजाद करती है, उस शब्द के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा आप आम जनता को भी और इन किसानों को भी। वो नहीं चाहती मौजूदा सरकार कि कोई विपक्षी इन किसानों का साथ दे, और जिस वक्त जब तक सत्ता पे कुर्सी का खतरा नहीं मंडराता तब तक सत्ता को किसी भी आंदोलन से कोई खतरा नहीं होता है, चाहे 200 के बजाय 2000 लोगों की जान चली जाए। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने संसद में क्या कहा था, राज्यसभा और लोकसभा 2 जगह उन्होंने स्पीच दिया था। उन्होंने कहा था कि किसान के आंदोलन को मैं पवित्र मानता हूं। तो उसी पवित्र आंदोलन के में लाठियां बरसाई गई, कील लगाए गए, रोड पे गड्ढे खुदवा दिए गए, कितने निर्दोष लोगों पे लाठियां ऐसी चली कि जिनकी उससे भी मौतें हो गई होंगी, शायद, मैं कह रहा हूं। और उसी पवित्र आंदोलन में जिन पवित्र आत्माओं की जान चली गई, उन पवित्र आत्माओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द नहीं बोला। लेकिन वही गोदी मीडिया कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या नामों से किसानों को बुलाती रही। उस गोदी मीडिया जो ये कर रही थी वो किसके शह पे कर रही थी? शायद ये आंदोलन जीवी शब्द बहुत कुछ कहता है अपने आप में कि वो किसके शह पे ऐसा किया जा रहा था, लेकिन गोदी मीडिया नाकामयाब रही। बात करते हैं हम, हमारे साथ बहुत सारे किसान यहाँ पे खड़े हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरह से किसान यहाँ पे डटे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी का लोकसभा का या राज्यसभा का स्पीच हो, क्या उम्मीद थी आप लोगों को? क्या वो उम्मीद पूरी हुई? और उसके बाद आऊँगा आंदोलन जीवी वाले शब्द पे। देखिए, सरकार अभी समझ नहीं रही है। सरकार तो जब घमंडी हो चुकी होती है ना, तो वे ऐसे ऐसे शब्दों को निकाल करके लेकर के आती है, क्योंकि उन्हें तो लोकतंत्र की हत्या करनी है। अब उन्हें तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई किसान, एक तरफ से तो वो बता रहे हैं कि भाई किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, किसान पवित्र है। जैसे आप बता रहे हैं किसानों ऊपर डंडे भी बरसाए जा रहे, कीले भी लगाई जा रही। किसान ने कभी कोई रास्ता बंद नहीं किया, किसानों के रास्ते खुद बंद कर दिए। जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं किसान तुम्हें परेशान कर रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी किसान के आंदोलन को पवित्र कह रहे हैं, दूसरे तरफ जो बर्बरता अपनाई जा गई थी पीछे, कितने कील लगा दिए गए, रोड खुदवा दो, आप ऐसी ऐसी बैरिकेडिंग लगा दो जो शायद बॉर्डर पे नहीं है बैरिकेडिंग। तो ये किस तरह से आप इसको लेते हो? एक तरफ पवित्र आंदोलन, दूसरी तरफ गोदी मीडिया के द्वारा बदनामी, तीसरी तरफ हमारे किसानों की जान चली गई, उस पर एक शब्द नहीं, और कहते हो, अब कहते हो कि पवित्र आंदोलन है। देखिए, ये षड्यंत्र है उनका, किसानों को ये बता करके, अपने भक्तों को ये बता करके भाई किसान आंदोलन पवित्र है, देखो मैं तो किसान के साथ हूँ, मैं तो किसान से अलग हूँ नहीं। और षड्यंत्र वो रचा जा रहा है कि इसको खत्म कैसे करें, इस आंदोलन को समाप्त कैसे किया जाए, इस किसान की आवाज़ को दबाया कैसे जाए। तो वहाँ से क्या है कि पूरा देश देख रहा था, पूरा वर्ल्ड देख रहा है वहाँ से, तो बता रहा है मैं किसानों को हितैषी हूँ। लेकिन किसानों के हक में आज तक 200 शहादतें जा चुकी है, एक बार भी ये नहीं कहा वो मुझे दुख है, ना वहाँ से कहा, संसद भवन से कहा। 4 आदमी अमेरिका में मर गए थे, उनके ऊपर तो उन्होंने ट्वीट कर दिया था मुझे दुख है, लेकिन यहाँ 200 से अधिक आदमी मर लिए, उनका आज तक कोई दुख नहीं हुआ। संसद भवन से कम एक बार उन जो मर चुके बेचारे शहीद हो चुके यहाँ किसान, एक बार उनके लिए आंसू निकाल लेते। सर एक चीज़ बताओ आप कि ये कहते हैं जब भी कोई राजनीतिक दल या उसके लोग किसी किसान के मंच पे जाने की बात करते हैं तो गोदी मीडिया तक चिल्ला पड़ती है कि देखो देखो राजनीतिक हो गया आंदोलन। मेरा बहुत सीधा सवाल है, क्या 2014 से पहले आंदोलन नहीं हुए थे जिसमें राजनीतिक दल के लोग जाके बैठते थे और प्याज के माला और टमाटर के माला और सिलेंडर गले पे उठाकर महंगाई बढ़ के पेट्रोल के खिलाफ आवाज़ लगाते थे? तो वो क्या आंदोलन जीवी नहीं थे? आज क्यों इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा साजिश है ताकि सरकार को राजनीतिक दल से खतरा न हो जाए? तो कहीं ना कहीं इस तरह का प्रयास ये जानबूझ के किया जा रहा है कि किसान सबसे अलग थलग पड़े रहे ताकि राजनीतिक खतरा इस पार्टी को ना हो।
देखिए 2013 में भी राजनाथ सिंह आए थे हमारे टिकैत साहब के पास, तब भी जाकर के कहा था कि सरकार को सुनाई नहीं देता इतनी नज़दीक की आवाज़, तो मंच आकर के साझा किया था उन्होंने। अभी तक यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी को मंच साझा नहीं करने दिया। देखो हर आदमी जितने भी यहाँ खड़े हैं किसी न किसी पार्टी से जरूर जुड़ा हुआ है, चाहे वो वोट, जिसको वोट देने का अधिकार हो गया वो पार्टी से जुड़ चुका। लेकिन आज अगर ये हमें बताना चाहते हैं इस चीज़ को, क्या लगा ये राजनीतिक हो चुका, तो इससे पहले जब वो स्मृति ईरानी सिलेंडर के ऊपर बैठ करके कहती आग लगा लूंगी, इतनी इतनी माला पहनते थे प्याजों के लिए, अब वह प्याज इतना महंगा हो चुका चिल्लाते थे, क्या उस समय वो आंदोलनजीवी नहीं थे? और आंदोलनजीवी की बात करते हैं आज ये कहते हैं क्या लगा आप लोग आंदोलनजीवी हो चुके हैं, आप लोग परजीवी हो चुके हैं। परजीवी तो मैं कहता हूँ भाजपा सरकार सबसे बड़ी परजीवी है। ये लोकपाल करते करते तो अरविंद केजरीवाल गद्दी पे बैठ गए कि हाँ हम लोकपाल लेके आएंगे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि आप नहीं करोगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, हम लेके आएंगे। आज ये किसान 2.5 महीने से बैठे हुए हैं और इन किसानों के साथ अगर वो कोई भी राजनीतिक पार्टी बात करती है, इनके समर्थन में आती है तो गलत हो गया। लेकिन आप अन्ना आंदोलन के कितने लोग के नाम मैं गिनवा सकता हूँ जो मंत्री संतरी बन के बैठे हुए उसी आंदोलन से? सब बैठे हुए थे वहाँ पे। और देखिए एक बात बताइए, जितने भी व्यक्ति है यहाँ से कोई भी आ रहा है राजनीतिक पार्टी में, कहता हूँ राजनीति में 2 ही विकल्प है, तो आप राजनीति का राजनीति का शिकार है। अम्बेडकर जी ने बताया क्या लगा जब कोई भी आदमी नहीं रहने सत्ता निरंकुश हो जाएगी, उस टाइम जो देश की जनता है वो विपक्ष होगी। आज देश की जनता ही बैठी है। जब प्याज के लिए भी सिलेंडर के लिए घूमते थे ये भी तो आंदोलन करते थे। मैं कहता हूँ जब देश आजाद हो रहा था जब कहाँ थे ये? उन्होंने भी तो आंदोलन किया, गांधी जी ने आंदोलन किए, जब कहाँ थे ये? उनको भी, उनके ऊपर भी इतना बड़ा पट्टा लगा दिया, उनको भी आंदोलनजीवी बता दिया, जिन्होंने देश को आजादी दी, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस देश के लिए लगा दिया। तो सवाल ये है कि जैसा मैंने आपको बताया हाउ डेमोक्रेसी डाइज की किताब की कहानी बताई, विपक्ष की भी खत्म करने की उसमें बात लिखी हुई है, मीडिया को भी खत्म करो, जो आवाज उठाए उसको भी खत्म करो, सोशल एक्टिविस्ट को खत्म करो, जो पत्रकार आवाज उठाए उसको भी खत्म करो। तो ये जो चलन अब चल चुका है, आज हमारी मीडिया अगर मीडिया होती तो ये आंदोलनजीवी शब्द पे चर्चा तो करती कि हमारा जो प्रजातंत्र है उसमें आंदोलन एक बहुत बड़ा हक है, मौलिक अधिकार है आपका, उसमें आंदोलनजीवी आप कह रहे हो। देखिए जो चीज़ आज आपने बोली है ना इस माइक के माध्यम से, कैसे लोकतंत्र की कैसे हत्या हो रही है, आप भी जेल जाने वाले हो इसमें, क्योंकि मनदीप को भेजा था ना। अगर कोई भी मीडिया वाला आदमी सच्चाई दिखाएगा या तो उसका चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए ये जब मीडिया के ऊपर बंदूक का पहरा हो तो सही कैसे दिखा देगी? तो तुम्हारे ऊपर भी एक्शन होगा, हमारे ऊपर भी एक्शन होगा, करो। क्योंकि ये जब तानाशाही पे आ चुके हैं, जब लोकतंत्र की हत्या इनको करनी है तो ये मीडिया को कैसे छोड़ेंगे? जो खरीदे जाएंगे खरीद चुके, जो खरीदे नहीं गए उनको मारेंगे, उनको डर दिखाएंगे, उनको जेल भेजेंगे। नहीं, मैं तो एक चीज जानता हूं, देखो मैं एक आम नागरिक की हैसियत से एक बात कहता हूं कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए, मुंह बंद तो मुर्दा करके शमशान में और कब्रिस्तान में रहते हैं। हम जिंदा है तो जिंदा नजर आएंगे, बोलते रहेंगे। और जेल क्या चीज है? बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, कोई बात नहीं, हम जैसे मामूली आदमी क्या भी साथ चले गए तो क्या फर्क पड़ता है? वही तो बात है, आज यही तो बात है कि सरकार चाहती है, सरकार प्रेशर से आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जितना प्रेशर दोगे ये किसान है उतनी ज्यादा मजबूती चाहेगा। आंदोलनजीवी शब्द इस्तेमाल किया गया, उस आंदोलनजीवी शब्द पे आज गोदी मीडिया को चर्चा करना चाहिए। अमूमन होता ये रहा है, पहले भी हुआ है, कमोबेश तो ये जरूर होता रहा है कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो मीडिया में चर्चा होता है उसका, लेकिन ये मीडिया चुप रहती है, ये गोदी मीडिया तथाकथित चुप रहती है, सिर्फ डुडुकी बजाने का काम करती है। लेकिन इसका काम था इस पर चर्चा करना, डेमोक्रेसी की बात करना, शब्दों का बात करना। क्या शब्द इस्तेमाल किया हमारे प्रधानमंत्री ने? देखिए ये तो शर्म की बात है, एक देश का प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व उसको देखता है, वो वहाँ पे खड़ा होकर के इस देश के किसानों को आंदोलनजीवी बता रहा है, परजीवी बता रहा है। और हमारी देश की जो मीडिया है जिसको चौथा पिलर माना जाता है वो इस चीज़ पे चर्चा नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, उस चीज़ को तोड़ दे रही है। और क्या लगे तो आंदोलनजीवी है, इनके तो घर इसी चीज़ से चल रहे हैं। यहाँ सारे किसान बैठे, सब आंदोलनकारी है, सब क्रांतिकारी है। किसका घर आंदोलन से चल रहा है? सबसे ज़्यादा जो घर चला है, जो सबसे ज़्यादा सत्ता प्राप्त हुई है भाजपा सरकार को हुई है। भाई अन्ना का आंदोलन उन्होंने करा, आंदोलनजीवी सबसे बड़े हुए हैं, पहले उन्हें अपने ऊपर करनी चाहिए ना। क्या उन्होंने आंदोलन नहीं किए? क्या हमें संविधान इस चीज का अधिकार नहीं देता कि हम लोग आंदोलन करें? एक बात बताइए, मैं यहीं पे रोकता हूं आपको। अभी रिपोर्ट आई है, करीब हफ्ता भर पहले की एक रिपोर्ट है। 2014 में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, जो डेमोक्रेसी नापने का इंडेक्स बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई 2014 में जब मनमोहन सरकार जा रही थी तो हम 27वें नंबर पे थे। आज 2020 में हम 53वें नंबर पे, यानी कि हमारी जो प्रजातंत्र है वो आधी रह गई है। ये गोदी मीडिया चर्चा क्यों नहीं करती कि हमारा डेमोक्रेसी कौन खा रहा है, क्यों कम हो गई डेमोक्रेसी? जिस पार्लियामेंट के सीढ़ियों का मत्था टेक के प्रधान सेवक जी चढ़े थे, संसद में अंदर गए थे, उस डेमोक्रेसी में हम आधे रह गए 2014 के बाद से। जवाब है इसका कोई उसके पास? बात यही है ना, इस देश का जो मजबूत पिलर है वो बिक चुका है, वो आवाज नहीं उठाता ना। जो आवाज उठाने वाले उनकी दबा दी जाती है। अब वो जो बिक चुका वो तो पैसे ले चुका ना, वो तो उसके बारे में दिखाएगा, क्योंकि ये हाथ है, मैं ये हाथ दिखा रहा हूँ,
मैंने हाथ दिखाया है तो हाथ ही, उसको सामने वाले को क्या दिख रहा है, उसको ऐसे दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है। अब इसको ऐसे दिखाऊं तो मुझे दिख रहा है। तो वो मीडिया भी तो वही काम करे, दिखा तो हाथ ही रही है लेकिन उसका पक्ष दूसरा रख रही है। वो सरकार के पक्ष में बात कर रही है, सरकार के फेवर में बात कर रही है, लेकिन उस तरीके से बात नहीं करी जो यहाँ सच्चाई है, जो यहाँ किसान मर रहा है, यहाँ बैठा है, जो इस देश का प्रधानमंत्री इल्जाम लगा रहा है, उसके ऊपर उन्हें चर्चा नहीं करनी, बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं चाहते करना? अरे जमीन बेच चुके, सब कुछ बेच चुके, दीन ईमान बेच चुके। अरे रोटी तो किसान की खाओगे, शर्म आनी चाहिए। देश की जो मीडिया है उनको समझना चाहिए, किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए। उठाने आते जो हमारे भाई आते हैं उठाने, उनको मजबूरन बंद कर देते हैं। अब आपके दिमाग में भी आ जाएगी 2 दिन में यहाँ से पिस्टल का तुम आवाज़ कैसे उठा रहे हो? करती है ना सरकार इस काम को। अब इसको कैसे, अब उस बंदूक को कैसे रोके, उस बंदूक का पैरा कैसे रोके? यही तो मेरा आप सबसे सवाल है मेरा, यही तो सबसे बड़ी बात है कि आज किसी भी पत्रकार का नाम ले लीजिए, सोशल एक्टिविस्ट का नाम ले लीजिए, सच सुनना आप सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब उस इंसान को उठा के बंद कर दिया जाता है तब आप लोगों के मुंह से जबान नहीं निकलती है। क्यों? उसके साथ आपको खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या हमारे प्रजातंत्र के लिए खतरा नहीं है कि जो सत्य की आवाज़ दिखाने वाला, उसके साथ आपको भी तो खड़ा होना चाहिए? जो सत्य की आवाज़ है, जो सत्य की आवाज़ उठा रहा है, उसके साथ हमेशा खड़ा है किसान। जो आदमी आकर के किसानों की आवाज़ उठा रहा है, मजबूती से खड़ा हुआ है। मनदीप को पकड़ा गया, मनदीप के साथ पूरा किसान संगठन खड़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं, जो आदमी हमारे बारे में सच बताएगा, सच्ची बातें बताएगा, उसके साथ किसान एकता मंच, जितने भी मंच है पूरे देश का किसान उसके साथ खड़ा है। और जो मीडिया नहीं दिखा रही है ना, जो गलत सलत दिखा रही है, उसको तो टीवी का चैनल का भी बहिष्कार कर दिया लोगों ने। उनकी टीआर भी देख लो कहां पहुंच चुकी, देखना ही बंद कर दिया लोगों ने। अब उसकी मार तो वहीं से दी जाएगी ना। अब यहां से आह्वान कर दिया, बस उन चैनल को नहीं देखना, नहीं देखते, अपने चैनल देखते हैं ना। और जो हमारे जो पत्रकार है, अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, ये किसान एकता मंच पूरे देश का किसान, पूरे देश का युवा आप लोगों के साथ खड़ा है। ऐसी बात नहीं है, आप आवाज उठाइए, हम मिलकर आपके साथ संघर्ष करेंगे, हम हटने वाले नहीं है। आपको पता होगा अभिसार शर्मा का न्यूज़ क्लिक पे प्रोग्राम करते थे, न्यूज़ क्लिक के ऊपर रेड डलवा रहे हैं एजेंसियों के द्वारा। तहकीकात का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, यानी कि सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं उनसे भी इनको खतरा महसूस हो रहा है। अब बताओ, आप ऐसे ऐसे काम करोगे, गोदी मीडिया कब्जे में कर लोगे, सोशल मीडिया पे आवाज़ नहीं उठाने दोगे, अभी नया रूल लेके आ रहे हो सोशल मीडिया के द्वारा, क्या जनता को एकदम कुंद करके कुएं में बंद करके रख दोगे ताकि सत्य की आवाज़ जनता तक सुनाई ना दे? यही तो काम किया। 28 तारीख को भी क्या काम किया? 28 तारीख को जब यहाँ मीडिया आई, वो तो मीडिया की तरफ से दिख गया वहां पे, क्योंकि वो तो नेता ये था कि आंदोलन उठने वाला है। लेकिन उस टाइम एक ऐसा एपिसोड है जब पता लगा कि आरएसएस के बंदे हम लोगों को मार रहे हैं, और जब टिकैत साहब रहे तो वो तो अचानक उन्होंने क्या कहा, देखो अब टिकैत साहब रो रहे हैं, घबरा चुके हैं, अब ये मरने वाले हैं, अब ये जेल जाने वाले हैं। उन्हें ये नहीं पता था, उन मूर्खों को ये नहीं पता था तुम ये कर क्या रहे हो। ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया, लोगों के पास तक हमारी खबर पहुंच गई, चाहे गलत तरीके से पहुंची तो जाएगी। कब तक छुपाओगे, कब तक छुपाओगे? हमारी आवाज पहुंचेगी, तुम गलत तरीके से पूछाओगे तो आदमी अब समझने लगे कि जो तुम बोल रहे हो ना इसका उल्टा है कुछ ना कुछ, अब समझने लगी जनता। तो दोस्तों, हमारे साथ ये किसान थे और आपको भी सोचना पड़ेगा, आज ये लाखों किसान किस कदर 2.5 महीने से ज़्यादा, करीब 3 महीना होने को आ जाएंगे, माइनस की टेम्परेचर हो, घर बार छोड़ के रोड पे कील लगा दिया, बैरिकेडिंग ऐसी कर दी इन तक खाना ना पहुँचे, ये तो झेल गए, अपनी लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर आप इस बात को नहीं सोचेंगे और आप कल जब अपनी आवाज़ उठाएंगे तो कितने घंटे आप झेल पाएंगे, ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। और क्या हमारा लोकतंत्र, एक खूबसूरत भारत का लोकतंत्र, एक मजबूत भारत का लोकतंत्र जिसमें सत्य दिखाना गुनाह हो गया है, बहुत सारे लोगों को सत्य दिखाने की वजह से उन पे तरह तरह के तरीके से उन पे अत्याचार किया जा रहा है या उनको बंद किया जा रहा है, कल आपकी भी बारी आएगी, इसलिए जाग के खड़े हो जाइए। नमस्कार।